प्रिय भक्तजन, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है, लेकिन कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए बुधवार का व्रत भी रखा जाता है। व्रत के दिन बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान भी किया जाता है। इस दिन पूजा के समय बुधवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हरा कपड़ा, हरी मूंग दाल, हरा चारा आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि बुधवार व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास ही के बलरामपुर की संगीता से हुआ। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार को ही उसने विदा करने की जिद पर अड़ गया। सभी ने बहुत समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा ना करे, लेकिन वह नहीं माना। फिर संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उसने कहा कि वह तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह तो पानी लेने गया था। हमशक्ल ने कहा कि पानी तो वह लेकर आ भी गया और उसने पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पत्नी होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वह खुद ही दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उस राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। ये सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल भी उसी वक्त गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वह आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हालत में उन लोगों को मिल गई। उससे वो दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वह हर बुधवार का व्रत करने लगे, जिससे कि उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो गया और उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। भक्तजन, जो भी बुधवार को इस कथा को मात्र पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।